हाँ जी। जय जिनेन्द्र देखो, मैं जय निशा दीदी, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देखो दीदी, जय जी। थोड़ा सा लेट हो जय गया, टाइम का जिनेन्द्र, पता नहीं जय चला। जिनेन्द्र। जी। कोई बात नहीं। चलिए। बोली देवादिदेव एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज की जय। राशन शमन मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जीपम जीपम दब्बम जिनवर बस हेड जेड रे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शीर्षा। बोले ऋषभनाथ भगवान की जय। आज हम जिनमाणी माता की जो स्तुति रहती है वो पढ़ते हैं। बहुत अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और जिनमाणी माता की कृपा हम पर सब पर बन रही है, सिर पर हाथ रहे यही। कि जिनमाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। जिनमाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनमाणी जग मैया जन्म दुखी मेट दो। कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे गड़दर जैसे भैया। कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे गड़दर जैसे भैया। समोसरण सा महल तुम्हारा तीर्थंकर से सैया। समोसरण सा महल तुम्हारा तीर्थंकर से सैया। जन्म दुखे मेट दो, मरण दुखे मेट दो। जिनमाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। सात तत्व छह द्रव्य बताए हे जिनमाणी मैया। सात तत्व छह द्रव्य बताए हे जिनमाणी मैया। जो भी तेरी शरण में आए पार करो मेरी नैया। जो भी तेरी शरण में आए पार करो मेरी नैया। जिनमाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। जिनमाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो चक्की मैया। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया। हाथ जोड़ के करूं बिनतु पढ़ू तुम्हारे पैया। हाथ जोड़ करूं बिनती तुम्हारी पढ़ू तुम्हारे पैया। जिनमाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। जन्म जिनमाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। बहुत दिनों से भटक रही हूँ ज्ञान बिना मेरी मैया। बहुत दिनों से भटक रही हूँ ज्ञान बिना मेरी मैया। निर्मल ज्ञान का ध्यान कर दो तुम हो जग की मैया। निर्मल ज्ञान का प्रदान करो तुम, ये तुम हो जग की मैया। हे जिनमाणी मैया जन्म दुखे मेट दो। हे जिनमाणी मैया जन्म दुखे मेट दो। देव बजु अरहंत को गुरु से बानर ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। हे जिनमाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। जिनमाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। बोली जिनमाड़ी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।
भक्तांबर स्तोत्र की सेशन की आज के दिन में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम 20वां काव्य लेंगे। 3 दिन का ब्रेक मिल गया सबको। उस दिन इंट्रोडक्शन, दूसरे दिन गर्भ संस्कार और कल संडे। अब आज मंडे को आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। 20वां श्लोक, संतान संपत्ति सौभाग्य प्रदायक। इस श्लोक का हम शुद्ध उच्चारण करेंगे। आप अपने अपनी पुस्तकों में मिलाएंगे। ज्ञानम ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम्। नैवं तु कांच सकले किरणा कुलेपि। नैवं तु कांच शकले किरणा कुलेपि। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम्। नैवं तु कांच सकले किरणा कुलेपि। हम साथ में पढ़ेंगे सब। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजोस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम्। नैवं तु कांच शकले किरणाकुलेपि। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजोस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम्। नैवं तु कांच शकले किरणाकुलेपि। ज्ञानम ज्ञान त्वयि आप में विभाति शुष्क हो रहा है। एवं वैसा हरि विष्णु हर शिव आदिषु ब्रह्मा आदि नायकेषु देवों में ना नहीं है। स्फुरन देदीप्यमान तेज प्रकाश मणिषु मणियों में महत्वम महत्व को याति प्राप्त होता है तथा से एवं वैसे
किरणाकुलेपी, सूर्य की किरणों से चमकते हुए भी कांच सकले, कांच के टुकड़ों में ना विभाति, प्राप्त नहीं होता है। कि क्या बोलते हैं कि ज्ञान आप में जो सुशोभित हो रहा है, वैसा हरि शिव, हरि विष्णु और शिव ब्रह्मा आदि में, देवों में नहीं है। दीप्तिमान प्रकाश मणियों में महत्व को प्राप्त होता है, वैसा निश्चय से वैसे सूर्य की किरणों से चमकते हुए भी कांच के टुकड़ों में प्राप्त नहीं होता है। ऐसा शब्दों के अनुसार अर्थ हो गया। और आचार्य मानसिंह महाराज क्या कहते हैं कि हे जिनेन्द्र, जो ज्ञान आप में सुशोभित होता है, ऐसा ज्ञान हरिहरादिक देवों में नहीं दिखता। क्योंकि भगवान को क्या प्राप्त होता है? केवल ज्ञान। और जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो जमीन से 5000 ऊपर धनुष ऊपर चले जाते हैं और चारों तरफ उनकी आभा हजारों सूर्यों के समान उठती है, और इससे सारी दुनिया को पता चल जाता है। अच्छा, शब्द के बताना है। हाँ, तो वही बता रहे थे कि केवल वान भगवान को जब होता है तो हजारों सूर्यों के समान उनका शरीर चमकता है, और जिससे सबको पता चलता है कि भगवान को क्या हुआ है। तो आपस में पूछते हैं तो मालूम चलता है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए इतने सारे संसार में प्रकाश फैल रहा है। तो उन जैसा प्रकाश किसी में थोड़े ना है। तो वही बता रहे हैं जिनेन्द्र मानतुंग आचार्य स्वामी महाराज जी, ये जिनेन्द्र भगवान, जो ज्ञान आप में शोभित है, क्योंकि भगवान को जन्म लेते हैं जब, तब 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन्हें मनः पर्याय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और फिर अंत में जो रहता है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद सारे ज्ञान प्राप्त हो गए हैं, बस सीधे मोक्ष को उनका प्रवास रहता है। तो उनमें अंदर इतना प्रकाश है, ऐसा प्रकाश हमने हरि आराधिक मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को सब चारों दिशाओं में मानते हैं, तो बताया कि उनमें ऐसा प्रकाश देखने को नहीं मिलता, ना ऐसा ज्ञान देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से महामणियों में प्राप्त होता है जो प्रकाश आभा रहती है, ऐसा प्रकाश कांच के टुकड़ों में नहीं रहता। उन्होंने अंतर बता दिया कि मणियों में जो प्रकाश रहता है वह कांच के टुकड़ों में नहीं होता। उसी तरह अन्य धर्म के जो देव होते हैं, जिनको मानने वाले होते हैं, उनके अंदर उतना प्रकाश नहीं दिखता जो हमारे बीतरागी भगवान दिगंबर संत उनके अंदर होता है। अभी किसी ने कहा है कि शब्दों के अर्थ बता दीजिए जिससे वो नोट कर सकें, है ना। तो इसमें आया है, सबसे पहले लिया है ज्ञानम। तो ज्ञान मतलब ज्ञान होता है। त्वयि, त्वयि मतलब आप में विभाति सुशोभित हो रहा है। एवं वैसा, क्योंकि शब्दों के अर्थ जैसा अर्थ बनता है इसलिए आगे पीछे ले लिए जाते हैं। एवं वैसा हरि विष्णु हर शिव आदिशु ब्रह्मा आदि नायकेशु देवों में ना नहीं है। स्फुरन देव दीप्यमान तेज मतलब प्रकाश, मणिसु मणियों में महत्वम महत्व को याति प्राप्त होता है, तथा वैसा तू निश्चय से एवं वैसे किरणाकुले भी सूर्य की किरणों से चमकते हुए भी कांच शक्ले कांच के टुकड़ों में भांति प्राप्त नहीं होता है। ऐसा हमारे पीतरागी भगवान की आभा रहती है, प्रकाश रहता है कि ऐसा प्रकाश किसी के अंदर नहीं पाया जाता है। ऐसा मानतुंग स्वामी महाराज जी ने अपने भक्तांबर के 20वें नंबर के श्लोक में कहा। अब हम 20वें नंबर का श्लोक का
आगे के मंत्र देखेंगे कि मंत्र कौन सा बताया गया है, और रिद्धि मंत्र उसकी छोटी सी कहानी भी सुनेंगे। इसमें मंत्र आया है निवारणाय ठा ठा नमः स्वाहा। ओम श्राम श्रीम श्रूम शत्रु भय निवारणाय ठा ठा नमः स्वाहा। ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रा शत्रु भय निवारणाय ठा ठा नमः स्वाहा। अभी दो क्लास चल रही है, उसके बाद करती हूँ। करती हूँ। दूसरा वाला मंत्र और है, दो मंत्र दिए गए इसमें। एक तो अपन ने जो श्राम वाला पढ़ा है, दूसरा है ओम नमो भगवते पुत्राय अर्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा नमः। ये पुत्र की प्राप्ति वाला है। ओम नमो भगवते पुत्राय अर्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा नमः। शब्द मंत्र शब्दार्थ बताते हैं। इसमें श्रा की जो फैमिली है, श्राम श्रीम श्रूम श्रहा, यह कल्याणकारी होती है, कीर्तिवाचक होती है। और ठा ठा जो हम लास्ट में बोलते हैं, वो बुरे कर्मों को रोकता है। ठा मतलब स्थगित करना, रोकना। तो बुरे कर्मों को रोकता है और कठिन कार्यों को सरल बनाता है। इसलिए ठा ठा का मंत्र में उपयोग आता है। और श्रा की फैमिली क्या करती है, कल्याणकारी होती है और कीर्तिवाचक होती है ना। तो कर्म ठा ठा क्या करे, बुरे कर्मों को रोकता है और कठिन काम को सरल बनाता है। अब मंत्र का भावार्थ क्या लेंगे, तो इसमें बताएंगे कि हे भगवान कल्याणकारी, शत्रु भय को करने वाले, दूर करने वाले, कि हे भगवान कल्याणकारी, शत्रु भय को दूर करने वाले, बुरे कर्मों को रोकने वाले और पुत्र प्राप्ति, कर्चान धन प्राप्ति करवाने वाले, सुख प्राप्ति कराने वाले भगवान को बारंबार नमस्कार कर कर्मों की आहुति करते हैं। अर्थ को हम दोबारा बता रहे कि इस जाप में अपन ने क्या बोला, दो जापे हैं, एक श्राम वाली एक पुत्र वाली। तो उसमें कह दिया कि हे भगवान कल्याणकारी, शत्रु भय को दूर करने वाले और बुरे कर्मों को रोकने वाले, पुत्र की प्राप्ति कराने वाले, धन की प्राप्ति कराने वाले, सुख की प्राप्ति कराने वाले भगवान को हम बारंबार नमस्कार करके कर्मों की आहुति करते हैं। ऐसा उनने शब्द का भावार्थ ले लिया। इस के बीजाक्षर हैं इस श्लोक के ह्रीम श्रीम श्राम श्रीम एम एम अम आहा। ये सब बीजाक्षर हैं। ह्रीम श्रीम श्राम श्रीम एम एम अम आहा। इसके बीज पद हैं, दो बीज पद हैं, हा और या। ये सब शुभ कार्यों के लिए प्रयोग होते हैं, हा और या। इसकी विधि क्या है, हम जैसे अभी तक देखते आए हैं कि शुद्धि करके, स्नान करके, बहुरंगी वस्त्र पहनकर, मल्टी कलर जो आपके पास कपड़े रहते हैं इसमें मल्टी कलर पहनना है। क्योंकि अभी तक अपन ने हरे रंग का पहना है, येलो कलर पहनते हैं, ब्लैक कलर को पहनते हैं, पर इसमें विधि बताई गई है बहुरंगी वस्त्रों को पहनकर, बहुरंगी आसन पर बैठकर, बहुरंगी माला द्वारा पूर्व की ओर मुख कर कर पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक पढ़ना है, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है, 108 बार आराधन मंत्र का आराधना करना है। और यह सब आपको क्रम से 21 दिन तक करना है। अगर
भगवान करे कृपा दृष्टि जल्दी हो जाए सब पर इन दिनों के बीच में 21 दिन के अंदर। अगर बाई चांस किसी को टाइम लगता है तो बिना शंका के आगे बढ़ा दें इतनी प्रक्रिया को, ताकि भगवान उनकी झोली पूरी भर दे, है ना। इसलिए उसमें शक नहीं करें, क्योंकि हमारा पुण्य जहाँ कमजोर हो जाता है तो हमारे काम थोड़ी देरी से बनते हैं। इसलिए सब अपने कार्य की शुभ चाहते हैं। तो वैसे तो इतने दिन में हो जाना चाहिए, किसी किसी के साथ हो जाता है तो वो इन क्रियाओं को आगे समय और दें। अब ये श्लोक जो 20 नंबर का श्लोक है वो अन्य कौन सी चीजों में प्रयोग में आता है, इसके अन्य महत्व क्या है। तो ये 20 और 21 नंबर के श्लोक की साधना करने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त कराती है कि व्यक्ति दृढ़ संकल्पी हो जाता है और चारों दिशाओं से अपने मन को हटाकर सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में सहयोगी बनता है। सम्यक दर्शन वैसे कोई छोटी चीज नहीं है कि एकदम प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए हमें स्त्री जन्म मिला है। क्योंकि जो जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है वो तो ना स्त्री बनता है, ना नपुंसक बनता है, ना त्रियंच बनता है। सम्यक दृष्टि जीव छायक सम्यक दृष्टि जीव को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब इसकी प्राप्ति हो जाएगी। हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारे शुभ विचार बने। इसका 108 बार रिद्धि मंत्र की जाप करने से विजय प्राप्त होती है। तो विजय किसमें प्राप्त होगी, हमें जिस चीज में चाहिए, हमने जो सा भी एम बनाया है, हमें उसमें अगर सफलता नहीं मिल रही है तो इस 20वें नंबर का श्लोक का रिद्धि मंत्र जो है उसको एक जाप 108 बार आपको पढ़नी है। अब इस अन्य क्या उपयोग है कि 20 और 9 नंबर का श्लोक बच्चा कंसीव करने के लिए भी पढ़ती हैं। ऐसे इसके अन्य महत्व हैं। अब हम इसके रिद्धि मंत्र को पढ़ेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो चारणाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो चारणाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। आप लोग रिद्धि मंत्र अब पढ़ने लगे होंगे, क्योंकि उस दिन मनीषा दीदी ने आप लोग को बताया भी था कि रिद्धि मंत्र पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, है ना। और हमें अपना पुण्य बढ़ाना है किसी भी जरिए से। अगर इसको पढ़ने से हमारा पुण्य बढ़ता है, क्योंकि धार्मिक क्रिया में बहुत सारी चीज हैं, पर सबका अलग अलग उपयोग बताया है, कब हम क्या पढ़ के कौन सी चीज प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी होती है मन की शांति, और सब चीजें तो हमें मिल जाएंगी, क्योंकि अगर जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है। भगवान ने अपने कर्मों के हिसाब से आपको सब कुछ दे के रखा है ना। पर हमें नहीं मिल पाया तो जरूर हम में कोई कमी है। तो इसलिए ये सोचिए कि जो हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कैसे करें। अगर प्राप्त हो जाता है तो अच्छा है, तो प्रयास पुरुषार्थ जरूरी है। तो इसी के लिए बताए गए हैं कि ये रिद्धि मंत्र पढ़ के हम रोज रोज अपना पुण्य बढ़ाएं। पुण्य बढ़ाने से पुण्य इकट्ठा होता है। जिस तरह से आपके बैंक में अकाउंट में जितना पैसा होगा, आपके पास एटीएम कार्ड होगा तो आप जाके निकाल लेंगे पैसा, है ना। अब सबके जैसे बैंक में पैसा है और हमारे बैंक में पैसा नहीं है, अब हम एटीएम लेके घूमे, अब बोले कि सब तो पैसा निकालते, हम कैसे निकालें। तो उसने जो मेहनत करके जोड़ा है पैसा, और जोड़ा है तो बैंक में डाल दिया, तो वो एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके निकाल लेता है। अब हमें भी अपने पुण्य के खाते में इकट्ठा करना है पुण्य, छोटी छोटी बड़ी बड़ी क्रियाओं से इकट्ठा करके पुण्य अपने जब बैंक में जमा कर लेंगे, पुण्य बैंक में, जब हमें आवश्यकता होती है, जब हमें कोई चीज की, तो हम उसके लिए खर्च कर लेते हैं निकाल कर, है ना, पुण्य से। तो इसलिए हर एक छोटी छोटी परोपकारी जीव बनकर अपना पुण्य इकट्ठा करें, और पुण्य से हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो चारणाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। अब इसकी कहानी कैसी है, इसमें बता दिया कि एक भक्त श्रावक अन्य मिथ्यात्वी देवों के पास निदान हेतु नहीं गया। जब हमें कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो हम भटकते हैं, देखते हैं कि बीतरागी भगवान के पास गए कुछ नहीं मिला तो हम दूसरे भगवानों के पास चले जाते हैं, क्योंकि बताने वाले तो सब होते हैं,
कि उनके पास चले जाओ, मनोकामना पूरी होती है ना। तो मनोकामना कैसी पूरी होती है? जैसे कि आपको कोई चीज आपने विश मांगी भगवान के सामने जाकर, आपने प्रेयर करी, उसमें आपका समझ लीजिए सपोज करिए 1 महीना निकल गया, है ना। अब आपको लगा कि हमें 1 महीने तक तो कुछ मिला ही नहीं है, मतलब यहाँ से मिलने वाला नहीं है। इतने में आपको किसी ने बता दिया, अरे उनके पास जाओ, वहां तो मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि उसकी हो गई थी, है ना। तो आप उनके पास चले गए, तो वहां जाने के बाद पता चला कि आपका काम वहां नहीं बना, तो उन्होंने किसी तीसरा एड्रेस दे दिया। आप वहां पहुंचे, वहां भी काम नहीं बना। जब चौथा एड्रेस दिया, तो हो सकता है आपका पुण्य कर्म का उदय आ गया और आपका काम होना था। तो आपका काम पहली जगह पे थे वहां भी बन सकता था, पर जब जब चौथे एड्रेस पे आए तब काम आपको हो गया। तो आपका मन अब हो गया कि नहीं, यहाँ काम बनता है मेरा, और यहाँ काम हो गया, इसलिए अब हम इनको पूजेंगे, इनको मानेंगे। तो बाकी सबको हम छोड़ देते हैं, जहां हमारा काम बन जाता है वहां पर जाके हम स्थित हो जाते हैं कि अब तो हम इनको मानेंगे, हमारा काम बनता है। तो ऐसे ही एक भक्त श्रावक ने मिथ्यात्वी मिथ्यात्वी देवों के पास गया निदान हेतु। वह नहीं गया, वह गया एक सच्चे मुनिराज के पास और अपना दुखड़ा सुनाया कि हमारी शादी होने पर भी गोद खाली है, सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है, धन लाभ भी अप्राप्त है, और कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने मुनिराज ने श्रीमान से कहा कि हे वत्स, तू भक्तांबर स्तोत्र का 20वां छंद पढ़कर रिद्धि जाप करो। देखो, इसमें रिद्धि जाप का हमेशा बताया गया है कि भक्तांबर स्तोत्र का 20वां छंद पढ़कर रिद्धि जाप करो और आदिनाथ भगवान की अभिषेक पूर्वक पूजन करो। अगर महिला हैं तो अभिषेक देख सकती हैं, अगर पुरुष हैं तो वो अभिषेक कर सकते हैं, है ना। तो आदिनाथ भगवान का अभिषेक पूर्वक पूजन करो और शीघ्र ही दुख दूर हो जाएंगे आपके। भगवान के दर्शन करने से दुख दूर होते हैं। जसावक ने वैसा ही किया। अगर आप विश्वास रखते हैं, जैसा बताया है वैसे ही करेंगे, तो थोड़े ही दिन में उसकी पत्नी की कोख भर गई, धन संपदा बढ़ने लगी, लक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर चारों ओर इर्द गिर्द मंडराने लगी। तो ऐसा उनके साथ हुआ, क्योंकि ये किसी के साथ सच्ची घटना हुई है ना। सच्ची घटना होने पर ही ऐसा होता है कि जो कहानी बन जाती है। राशन मुनि बिहार सागर जी महाराज के पास भी हम लोग ने कई बार देखा है ऐसा, कि कई लोग आते हैं कि महाराज जी हमें ये प्रॉब्लम है, और तो आशीर्वाद महाराज जी का देते हैं, पुण्य कर्म का उदय होता है और सामने वाले को उनकी मन चाही चीज प्राप्त हो जाती है। ऐसा है। हम आपको ये रिद्धि मंत्र बताना चाह रहे थे कि आप कुछ समय में कैसे रिद्धि मंत्र को पढ़ सकते हैं एक साथ। देखिएगा, चाहे तो हम आपको शेयर कर देंगे, शॉर्ट में रहते हैं, क्योंकि इसको मंत्र बनाया गया है, इसलिए इसमें ओम ह्रीम अरहम नमो और लास्ट में झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा ऐसा जोड़ा गया है ना। और वैसा कैसे बताया गया है कि नमो जड़ाणम, नमो ओहि जड़ाणम, नमो सब परमो ही जड़ाणम, नमो सब्बो ही जड़ाणम, नमो अड़ंतो ही जड़ाणम, नमो कोट बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, नमो पादारुसारिणम, नमो सम्मिन सोदारणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्ते बुद्धाणम, नमो बोहि बुद्धाणम, नमो उजु मदीरम, नमो ब्यूल मदीरम, नमो 10 पुब्बीणम, नमो 14 पुब्बीणम, नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणम, नमो ब्यूठी पत्ताणम, नमो बिज्जहाराणम, नमो चारणाणम, नमो पर्ण संपणाणम, नमो आगासगामीणम, नमो आसी विषाणम, नमो दिट्ठी विषाणम, नमो उग तवाणम, नमो तिक्त तवाणम, नमो तत्त तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोर तवाणम, नमो घोर गुणाणम, नमो घोर पर्कमाणम, नमो घोर गुण बंबाहिरीणम, नमो आमो सही पत्ताणम, नमो खेलो सही पत्ताणम, नमो जल्लो सही पत्ताणम, नमो विप्पो सही पत्ताणम, नमो सब्बो सही पत्ताणम, नमो बल बलीरम, नमो बची बलीरम, नमो काय बलीरम, नमो खीर सबीरम, नमो सप्पी सबीरम, नमो महुर सबीरम, नमो अमी सबीरम, नमो अक्षीण महारसाणम, नमो बड्डमाणम, नमो सिद्धाय दराणम, नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमाण बुद्ध ऋषिदो चेदी। इस तरह से 48 रिद्धि मंत्र हम
मुश्किल से 5-7 मिनट ही लगे होंगे पढ़ने में। तो इस तरह से आप रोज प्रतिदिन पढ़ सकती हैं। चाहो तो मैं आपको यह स्क्रीन शेयर करके दे दूंगी, रिद्धि मंत्र, ताकि आप भी लगातार रोज सुबह इनको पढ़ें। तो हर रिद्धि मंत्र से कुछ ना कुछ की प्राप्ति होती है, ऐसा इसमें आया है, और हम भी पढ़ सकते हैं। तो आज 20 नंबर का श्लोक हमने पढ़ लिया। आज चूंकि और कोई नहीं है तो हम आज एक श्लोक और ले सकते हैं। मंजू दीदी वगैरह आज कोई भी नहीं है ना? रूपाली दीदी हैं क्या आज? रीडिंग का अर्थ इतिहास है। आज रूपाली दीदी आई है क्या अभी? अभी तो नहीं दिख रही हैं। अपन एक श्लोक और लेंगे और उसके बाद आज हम बताएंगे मूलांक, जो बताया था कि नंबर 1 से लेके लास्ट नंबर तक। आए रूपाली दीदी आ गई हैं। तो पहले दीदी से हम चेंज मिलता है, तो रूपाली दीदी को इनवाइट करते हैं कि स्क्रीन पर आइए और स्विच वर्ड और कौन सी चीज आपके लिए लेकर आई हैं आज के दिन। तो रूपाली दीदी आइएगा। फिर उसके बाद हम कुछ या तो श्लोक लेंगे या फिर मूलांक लेंगे। हाँ रूपाली दीदी। या सुनाई दे रहा वेलकम। या आइए। कैसे हैं सब लोग? जय श्री राम सबको। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। सब रिप्लाई करिएगा वहीं से। मूड है सब पर रिप्लाई करेंगे आपके लिए सब। नहीं जय नहीं ठीक जिनेन्द्र। है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए हाँ, आज हम लोग एक अच्छा सा स्विच वर्ड लेते हैं नया। एक्चुअली टाइम फिक्स करा है ना अपन लोगों ने कि इतने बजे से इतने बजे तक ये लेंगे, हाँ इतने बजे तक ये लेंगे। उससे बिल्कुल। ठीक भी रहता है क्योंकि मेरा टाइम वो रहता ना अभी। मेरे यहाँ हाँ अभी 2 o'clock हो रहा है, जो अपना इंडिया का 3:30 रहेगा। हाँ 1.5 घंटा आगे। 1.5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। हाँ जस्ट अ मिनट। चलिए तो एक अच्छा सा नया स्विच वर्ड ले लेते हैं। किसी की भी सुनाई दे रहा है ना प्रॉपरली? किसी की भी बॉडी में आज का जो स्विच वर्ड है, किसी की भी बॉडी में यदि कहीं पे भी पेन हो रहा हो, आपको कहीं दर्द हो रहा हो, तो एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड है जिसका नाम है चेंज। चेंज सबको पता है ना, कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। तो बस वही है, चीजें वही है। CHANGE चेंज है ना। CHANGE चेंज। तो देखो क्या होता है, जैसे मुझे बॉडी पेन हुआ, ठीक है, लाइक कहीं पे भी मुझे पेन हुआ, तो आप क्या करते हो? आप पेन किलर्स खाते हो, खाते हैं ना हम लोग, बहुत सारे लोग। लेकिन आप याद रखो, पेन किलर कभी भी आपके दर्द को खत्म नहीं करता। वो सिर्फ ब्रेन के वहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता है, आपका ब्रेन थोड़ा सा दूसरी जगह मूव करता है, मतलब थिंकिंग करने हाँ लगता है। पेन बॉडी दर्द में को वही पहुंचा हो रहा देता है। है। हाँ वही पेन तो वही तब भी एग्जैक्टली। होगा, दवाई खाने के बावजूद भी पेन उसी बॉडी पार्ट पे सब जगह हो ही रहा है। लेकिन ब्रेन के सिर्फ ऐसे, ब्रेन को वो थोड़ा सा ऐसे कर देता है कि आपको ऐसा फील होने लगता है कि मेरा दर्द चला गया, एक्चुअल में दर्द हो। तो ऐसे ही ये वर्ड चेंज जो आपको चेंज कर देगा। वेरी नाइस। चेंज, पेन रिमूवल के लिए चेंज। तो वो आपके माइंड के वाइब्रेशन को जैसे ही आप चैंटिंग करोगे, चेंज 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 चेंज, या इफ you can write here also, you can sing, you can pray, whatever you want you can do. Okay, so जैसे ही आप चेंज बोलना स्टार्ट करोगे, आपके बॉडी वो के अंदर वही वाइब्रेशंस पहुंचेंगे और आपके अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। यही तो पेन किलर काम करती है और यही स्विच वर्ड काम कर रहा है और आपका दर्द चला जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है, और ये शब्द भी कितना अच्छा सूटेबल है, बिल्कुल। चलिए, तो आज का स्विच वर्ड हमने जाना चेंज करके, जो कि हमारे किसी भी बॉडी पेन को इमीडिएट चेंज कर सकता है, हमारे ब्रेन को, और हमारा दर्द उससे ठीक हो सकता है। चलिए अब हम लोग बहुत अच्छे एक अफर्मेशंस बोलेंगे
और अफर्मेशंस हमारी माइंड बॉडी पे बहुत इफेक्ट करती है। तो जब हम किसी चीज को बार बार चैंटिंग करते हैं, बार बार हम लोग यदि बोलना स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करने लगता है। तो एक नया आज हम लोग अफर्मेशन करेंगे। आज हमने एक नया स्विच वर्ड जाना, दैट इज चेंज फॉर द पेन रिमूवल। सो वी आर मूविंग नाउ ऑन टू द न्यू अफर्मेशंस। और किसी ने मुझे बोला था कि अफर्मेशंस क्या है, मिल सकती है, तो आप लोग खुद ही लिख लो। ये तो सिंपल अफर्मेशन है जो मैं रोज बोलती हूँ, अपनी कॉपी में नोट डाउन करती जाइए, है ना। आप खुद भी अपने घर पे भी इनको बोलिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल सभी लोग क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स फील करेंगे, बिल्कुल बहुत रिलैक्स, बिल्कुल हैप्पी फील करना है। बस सब कुछ दुनिया को छोड़ दो, है ना, कहाँ क्या चल रहा है कुछ नहीं, खुद को जानो, खुद को समय दो, खुद के लिए जियो, है ना। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल हैप्पी फील कीजिए कि आप सबसे अच्छा, मतलब जब आप सबसे ज्यादा खुश थे, आप उस मोमेंट को याद कीजिए। जैसे आप उस मोमेंट को याद करेंगे तो आपका ब्रेन बहुत हैप्पी फील करने लगेगा और वापस आप हैप्पी फील करोगे। यही तो खुश रहने का रास्ता है ना। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए या जब भी आपको अच्छा नहीं लगे, तो तुरंत सोचो मैं कब खुश था, वो कौन सी सिचुएशन थी जिसमें मैं खुश था, और वही याद करो। तो वापस आपका मूड चेंज हो गया, आप पॉजिटिव बन गए, हो गया। बस इतनी सी बात है। खुद को सोचना ही तो है, बुरा क्यों सोचे, है ना, अच्छा सोचना चाहिए हमें। ठीक है, तो की आंखें बंद होंगी, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रहेगी। क्योंकि क्या है ना, जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखते हैं ना अपनी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन से कनेक्टेड रहती है ना। और कोशिश करिएगा आईज क्लोज रखें, सो दैट हम जो भी विजुलाइज करते हैं आंख बंद करके, वो हमें ज्यादा अच्छे से रिसीव होता है। और गर्दन को भी थोड़ा सा लिटिल सीधा रखना है। इससे जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो कनेक्ट रहती है, तो सारी पावर्स बहुत अच्छे से अंदर जाएगी। आई एम श्योर सबने करा होगा, आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत पुण्यात्मा जी हो, ठीक है ना। चलिए, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। बिल्कुल हैप्पी फील कीजिए, चेहरे पे स्माइल लाइए, बस खुश रहना है। चाहे झूठी स्माइल लाना पड़े, ड्रामा करना पड़े, तो भी ड्रामा करके स्माइल लेके आओ, ठीक है ना। चलिए, सभी लोग बोलेंगे, मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं अपने मन की शक्तियों का 100% यूज कर पा रही हूँ। मैं फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ। मैं कैसी हूँ? फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ। मैं फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ। मैं
फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ। मैं फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ। मैं फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ। मैं फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ। मैं फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ। मैं फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ। मैं फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ। मैं फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ। मैं फॉरगिवनेस व ग्रेटिट्यूड से फुलफिल्ड हूँ और हमेशा रहूंगी, हमेशा रहूंगी, हमेशा रहूंगी। हमेशा सबको क्षमा करना, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। मेरी सोल की जर्नी जब से स्टार्ट हुई है तब से लेके अभी तक, हे भगवान, मैंने किन्हीं भी सच्चे देव सास गुरु की अभिनय की है, अवमानना की है, या एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की किसी भी जीव को दुख पहुंचाया हो, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे काय से। हे भगवान, मैं भी मन से, वचन से, काय से सबसे क्षमा मांगती हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। वो मुझे क्षमा करें और मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। सभी लोग बिल्कुल धन्यवाद बोलिए, अपने शरीर को धन्यवाद, अपने ब्यूटीफुल हेयर्स को धन्यवाद, ब्यूटीफुल आईज को, अपने हेल्दी लंग्स को, ब्यूटीफुल फेस को, अपनी किडनी को, अपने इंटेस्टाइन को, स्टमक को, स्प्लीन को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू मेरे पेरेंट्स, थैंक यू मेरे गुरु, मेरे देव, मेरे शास्त्र, है ना। थैंक यू हमारे रिलेटिव्स, है ना, जब हम उनसे बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। थैंक यू हमारी फैमिलीज, थैंक यू एवरीवन। आप सबका भी, जो ईच एंड एवरीवन जो जूम से जुड़ रहे हैं, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। ऐसी मंगल भावना के साथ ये हमने थोड़ा सा किया और आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा है ना। और मैं ये भी कहना सबको बहुत चाहूंगी, अच्छा क्षमा लगता है। बहुत है दीदी। मैंने कि सबको बहुत अच्छा लगता है, सब हाँ, रिलैक्स माइंड हो जाते हैं कि अब हमें कुछ सोचना नहीं है, जो आप बोल सोचना रही हो नहीं। वो ही सोचना है बस, है ना। करेक्ट, तो करेक्ट, सब करेक्ट। रिलैक्स, सब चेंज कर हो जाते हैं अपने। भले इस सेशन की बात रिलैक्स ना हो तो बात दूसरी है, पर अभी तो चेंज और रिलैक्स दोनों हो जाते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इसी बुक में ही लिखा हुआ है कि देखो, 1000 अपन कितनी करोड़ों पूजा कर लो और एक भक्तांबर का श्लोक, कितने करोड़ों बिल्कुल। श्लोक पढ़ लो, और एक आपका मेडिटेशन ध्यान, और कितने करोड़ों ध्यान ध्यान कर लो, ध्यान और एक क्षमा सबसे ऊपर होती है। तो क्षमा ऊपर से होता तो है। लाइफ की कितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पारसनाथ भगवान कैसे क्षमा करते हाँ चले गए कमट को, तो पारसनाथ भगवान बन गए और कमट वहीं रह गया, है ना। बिल्कुल। तो ऐसे हाँ पता नहीं अपना कौन सा किससे वैर चला आ रहा हो, क्योंकि वही हाँ वही वैरी तो अपने साथ बाधाएं उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए हाँ, इंटरफेयर वही करते वही हैं अपने लाइफ साथ में, हर जन्म में आता है भाई, ये तो आते पक्का हैं। है। कभी करेक्ट। बदला लेने के लिए, कभी बदला चुकाने के लिए। चुकाने के लिए, तो इसलिए बिल्कुल। नहीं समझे तो अब जब जागो तभी सवेरा, सबसे सीधी सी मेरा बात है ना। बिल्कुल तो सब लोग क्षमा अपनी लाइफ में जरूर धारण करें, ऐसी मेरी भावना है, सबकी रहेगी। और नीतू दीदी इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रही है नीतू दीदी, अब आप बोलिएगा। जरूर। अभी थोड़ा चेंज के लिए मैं भी ये चाहती हूँ कि सबने भक्तांबर का एक श्लोक पढ़ा, अब अपने बारे में सुने कि 1 तारीख जिसकी है हम दोबारा रिवाइट करते हैं, और आज 1 तारीख से दोबारा लेंगे। बस हमें बताइएगा नहीं, नहीं तो वो सबको लगता है कि किसी की व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आधारित नहीं है ये, है ना। बस एक आपका व्यक्तित्व या आपका स्वभाव क्या है बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्सनली ना लेगा, है ना, कि ये क्यों ऐसा नहीं है हम, बट एक बता रहे हैं, है। तो आज से हम लेंगे जन्म तारीख, या कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मूलांक बनता है, वो लेने वाले हैं आज हम। सब गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मूलांक 1, जन्म तारीख 1, या जन्म तारीख 10 तारीख, या
19 तारीख या 28 तारीख कोई भी सिंगल अंक हो तो आपका वो ही रहेगा 1 से लेके 9 तक, तो सिंगल अंक बनते हैं। उसके बाद अगर आपके अंक डबल हो गए हैं तो प्लस हो जाते हैं आपस में। प्लस होने के बाद जो अंक बनता है वो आपका मूलांक हो जाता है। तो इसी तरह से किसका एक अंक बनता है? एक अंक वालों का एक अंक, 10 वालों का एक अंक, 19 वालों का एक अंक और 28 वालों का एक अंक बनता है। अब इसमें बताते हैं कि इस अंक का स्वामी सूर्य रहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, इस अंक वाले व्यक्ति का भी सूर्य का प्रभाव होता है और इसकी ख्याति हर जगह फैलती है। सूर्य का प्रभाव, सूर्य का हाथ इनके ऊपर रहता है। सूर्य जीवन में भक्ति का प्रतीक होता है। सूर्य को बताया है कि यह भक्ति का प्रतीक होता है और सूर्य से ही सबको जीवन शक्ति मिलती है। सूर्य से सबको जीवन शक्ति मिलती है। सूर्य सब जीवों का पालन करता भी माना गया है, क्योंकि सूर्य देव की विश्व भर में पूजा आराधना भी की जाती है। सूर्य समस्त ग्रहों का सम्राट भी होता है। हाँ जी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। रूपाली दीदी आप रिकॉर्डिंग पे डाल सकती है ना, तो डाल दीजिएगा। या सिद्धार्थन से पूजा जी मैं हो। ट्राई करती हूँ, मैं को-होस्ट हूँ, यदि ट्राई करती हूँ, यदि हो जाता है तो मैं हम सब करती हूँ। को-होस्ट ही हैं, इसलिए हम पर नहीं कर सकते। बाकी हाँ रिकॉर्डिंग या देखो मैंने डाला। हाँ जी, हाँ जी रिकॉर्डिंग कर के, हाँ जी ओके। तो इसमें बताया है कि सूरज, सूर्य की बात कर रहे थे ये कि सूर्य जीवन भक्ति का प्रतीक है। सूर्य से ही हमको जीवन शक्ति मिलती है। सूर्य सब जीवों को पालन करता भी माना गया है। ये सबके हिसाब से बता रहे, जैन धर्म के हिसाब से नहीं बता रहे। इसलिए सूर्य देव की विश्व भर में पूजा आराधना की जाती है। सूर्य समस्त ग्रहों का सम्राट भी है। अंक एक ही अगले सभी अंकों का आधार माना जाता है। अंक एक से ही अगले किसी अंक के आधार सूर्य के समान सभी अंकों का सम्राट माना गया है। अपने जैन धर्म में बताया कि सूर्य चंद्रमा एक विमान होते हैं जिसको अन्य देवों के द्वारा खींचा जाता है और इसमें सूर्य में अरहंत देव का निवास भी होता है। तो जब चक्रवर्ती, चक्रवर्ती को सुना होगा आपने, अपने धर्म में जैन धर्म में 12 चक्रवर्ती होते हैं। तो चक्रवर्ती अपने छत के से सूर्य में विराजमान अरहंत के दर्शन करता है। कब करता है? जब मकर संक्रांति पड़ती है तो सूर्य अपनी प्रथम गली में होता है। सूर्य की 184 गलियां होती हैं और सूर्य अपनी पहली गली में होता है। तो उस दिन पड़ती है बहुत ठंड, क्योंकि सूर्य मूल में ठंडा होता है, उसकी आभा गर्म होती हैं, जो किरणें होती हैं जो हम तक पहुंचती हैं 12,000 किरणें, वो सब गर्म होती हैं। पर सूर्य मूल में ठंडा होता है तो वो अपनी जब पहली गली में होता है तो पड़ती है मकर संक्रांति, जब बहुत ठंड पड़ती है। और जब सूर्य आगे बढ़ता जाता है, लास्ट 184 नंबर की गली में पहुंचता है, तब पड़ती है बहुत ज्यादा गर्मी और तब उनको नाम दिया गया है नपतपा। जो नपतपा पड़ती है गर्मियों में, उस समय सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो सूर्य का यही आया है कि प्रथम गली में होगा तो ठंड पड़ेगी और अंतिम गली में होगा तो बहुत गर्मी पड़ेगी। तो उसको पहली को मकर संक्रांति, 184 गली में होगा तो उसको अपन नपतपा के रूप में जानते हैं, है ना। तो जब पहली गली में होता है सूर्य, तो चक्रवर्ती अपने छत के ऊपर से उसमें अरहंत प्रतिमा को दर्शन करता है ना। तो क्योंकि भरत का नाम से ही भारत पड़ा है और प्रथम आदिनाथ भगवान के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, छायक सम्यक दृष्टि थे, उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो जब उन्होंने नमस्कार किया तो सबने देखा कि इन्होंने नमस्कार किसको किया, तो सबको दिखाई दिया कि इन्होंने सूर्य को नमस्कार किया। और दरअसल किया किसको था? उन्होंने उसमें अरहंत भगवान को दर्शन किया था। अपन ये नहीं कह सकते कि उसमें चंद्र प्रभु भगवान थे या
पदम प्रभु भगवान थे, दो का नाम आता है, अरहंत परमेष्टि कहते हैं, किसी एक का नहीं कहते। जैसे अपन देव, शास्त्र, गुरु, देव सारे देव, शास्त्र सभी शास्त्र, और गुरु मतलब सभी गुरु। हम एक पर्टिकुलर नाम लेके उनको नमस्ते, है ना, सभी भगवानों को नमस्कार करते हैं। तो ऐसे ही चक्रवर्ती ने जब नमस्कार किया तो सभी को पता चला कि इन्होंने तो देख के दर्शन किया, नमस्कार किया। तो तब से प्रथा निकल आई, अंदर के भावों को नहीं समझ पाते ना हम लोग स्पष्टीकरण करते हैं कि आखिर दरअसल है क्या चीज। तो सब जने अब उनको नमस्कार करने लगे सूर्य को, और सूर्य को जल भी चढ़ाने लगी, है ना। पर अपने जैन धर्म के हिसाब से ऐसा नहीं है। अब आता है व्यक्ति का, एक नंबर वाले का स्वभाव कैसा होता है, व्यक्तित्व कैसा होता है ना। एक अंक मूलांक वाले व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। स्वाभिमानी, दृढ़ निश्चयी, स्वतंत्रता प्रेमी, स्पष्टवादी और उदार आत्मविश्वासी, और नेतृत्व की जन्मजात प्रतिभा होती है। इन सब के अर्थ आपको पता होगा। स्वाभिमानी कौन होता है ना, झुकना नहीं जिसके आगे। दृढ़ निश्चय भी पता है, स्वतंत्रता प्रेमी पता है, किसी के बंदिश में नहीं रह सकता। स्पष्टवादी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उदार और आत्मविश्वासी, और इसमें नेतृत्व करने की जन्मजात प्रतिभा होती है। पर इनमें शासन करने की तथा नेतागिरी करने की जन्मजात शक्ति भी होती है। यदि कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा कि मूलांक एक अंक वाले अग्रणी, मुखिया या भगवा होते हैं, उनका परिचय बड़ा विशाल होता है, एक किसी भी सभा में सहज ही पहचाने जा सकते हैं। इनमें नेतृत्व के विशेष गुण होते हैं, किसी की अधीनता में कार्य करना और किसी की आगे झुकना इन्हें कतई पसंद नहीं होता, मंजूर नहीं होता। यह बड़े परिश्रमी भी होते हैं, ज्ञानशील भी होते हैं, निडर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जीते हैं, सिर उठाकर जीते हैं। इनकी प्रकृति गंभीर होती है, यह अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य की गंभीरता से निर्वाह करती हैं। इनकी विचारधारा सुदृढ़ होती है। कभी कभी ये बड़ी बड़ी सराहना बातें भी करते हैं और आगे से किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते, अपनी ही चलाते, मतलब शासन करने की आदत है तो सामने वाले को कम इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी। यदि कोई ऐसा करता है तो उनके साथ बिगाड़ हो जाती है। मूलांक एक वाले व्यक्ति परिश्रमी और संघर्षशील होते हैं। ये अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की पूरी भक्ति रखते हैं। वे स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल भी लेते हैं। ये व्यक्ति स्थिरचित, इरादे के पक्के और अपने वचनों का पालन करने वाले भी होते हैं। इनमें उत्साह एवं निर्णय लेने की शक्ति अथाह होती है। जो भी निर्णय लेते हैं वह ठीक और सही भी होता है। एक कार्य को सलीके से करना पसंद करते हैं। प्रायः जल्दबाजी बहुत होती है इनमें, हर चीज में जल्दी मचाते हैं। ये बहादुर एवं सूरवीर भी होते हैं। प्रत्येक कार्य को में सफलता प्राप्त करना ही इनका मेन उद्देश्य होता है। ये क्रोधी भी होते हैं। क्रोध में तेज में आकर, जैसे बताया, क्रोध मतलब दूध आता है, अपन ने गर्म होने के लिए रखा, एकदम तेज हो गया तो उफान आ गया और सीधे बाहर निकल जाता है। फिर चाहे वो फैलने के बाद वही दूध चलता रहेगा, पर पहले तो उफान आके बाहर निकलता है। ऐसा ही इनका गुस्सा होता है। गुस्सा आया तो दूसरे पे भड़बड़ा दिया, गुस्सा हो गया किसी के भी ऊपर, फिर बाद में धीरे धीरे शांत होते हैं। किसी कोई इनके आगे घुटने टेक दे तो क्षमा कर देंगे, पर अपनी गलती पे क्षमा नहीं मांगते। ये हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, सख्त होते हैं, कठोर और अड़ियल होते हैं।
किसी बात पर अड़ जाएं तो अड़े रहते हैं, पीछे नहीं हटते। ये सोचते हैं झुकना नहीं, क्योंकि हमें झुकना नहीं है किसी के आगे, और अपने स्वभाव समझौतावादी नहीं होता है। ये व्यक्ति वादा करके उसे निभाना भी जानते हैं, परंतु पीछे नहीं हटते। जैसा कि इनका अंक सूर्य, स्वामी सूर्य है, तो सूर्य यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला ग्रह है। इसकी प्रभाव से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बल पर बस और मान सम्मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनका सूर्य है। ये सकारात्मक और सज्जनशील भी सूझबूझ रखते हैं। ये दयालु, कृपालु, मेहरबान और रक्षक होते हैं। गरीबों, निराश्रितों की भी ये रक्षा करते हैं। इनको आश्रय एवं प्रश्रय भी देते हैं, मतलब उनकी मदद करते हैं। मूलांक एक वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति अधिकार, भक्ति एवं वैभव की होती है। मतलब चकाचौंध से भरे होते रहते हैं। दूसरों पर अधिकार, उनको अपना समझ बैठना उनके दुख का कारण भी बन जाता है। अगर सामने वाला इनके आगे आया है तो ये अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं कि अब ये व्यक्ति किसी से ना बोल सकता है। किसी का मैसेज भी है कि दीदी मेरा बेटा ऐसा ही है, उसकी जन्म तारीख 28 फरवरी है, किसी को अपना समझ बैठते हैं, यही उनके दुख का कारण हो जाता है। फिर भी साहसी और बहादुर होने से कारण इन्हें असफलता का मुंह कम देखना पड़ता है, क्योंकि इनका अंक बोलता है। इन्हें असफलता नहीं मिलती, पर इनका स्वभाव वैसा हो जाता है, ये सब चीजें प्राप्त होकर स्वाभिमानी अभिमानी हो जाते हैं। इन्हें ये सब निराशा और असफलता मिल भी जाए तो घबराते नहीं है, क्योंकि झुकेंगे नहीं, चाहे टूट जाएंगे। इनका हृदय विशाल होता है। क्षमा मांगे तो ये क्षमा कर देते हैं। एक वाले व्यक्ति अपने ही में ही रहते हैं, इन्हें अकेला रहना पसंद आ जाता है। अपने ढंग से ही सोचते हैं, कार्य करते हैं। किसी को परखने का ढंग भी इन्हें अपना ही होता है। ये किसी से अनुचित दबाव में नहीं आते। ये स्वयं निरंतर कार्य करते हैं। अगर किसी स्त्री का भी होता है, पुरुष का भी होगा, बच्चे का भी होगा, तो स्वभाव कुछ चेंजेस हो सकती है, पर प्राय मिलती बेस इनका ऐसा ही होता है। दयालु, स्वाभिमानी, बागपट एवं स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। ये सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अग्रणी आगे रहते हैं। ये शान शौकत, मान मर्यादा के बनाए रखने के लिए सदैव संघर्षशील रहते हैं। इन्हें पहनना ओढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। इन्हें चमकदार चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, और ये अपनी शान शौकत के लिए, ठाटवार से रहने के लिए खुलकर बहुत खर्चा करती हैं। इससे उन्हें कई बार समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ये अगर एक मूलांक की लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, तो ये पक्के इरादे वाली, दृढ़ निश्चय वाली, परिश्रमी, आत्मविश्वास के बल पर सफलता पा लेती हैं। इन्हें क्रोध जल्दी ही आता है और दूसरे पल चला भी जाता है, और उतने में तो सब कुछ हो जाता है क्रोध आने पर। अब इनकी विद्या कैसी रहती, मतलब पढ़ाई कैसी रहेगी। एक होता है वे अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, ये डिग्रियां भी प्राप्त करती हैं। खोज अनुसंधान आदि में भी रुचि लेते हैं, सफल भी होते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में ऊंचे पद पे रहते हैं, सबका मान सम्मान भी करते हैं, और इन्हें विद्या के क्षेत्र में कई चीज इन्हें प्राप्त होती है। क्योंकि अपन बता चुके हैं कि हठी और अड़ियल होते हैं, तो कभी कभी इन चीजों से ये अपना नुकसान जरूर कर लेते हैं। ये अपने भाई बहनों में, अगर इनके भाई बहन मित्र शत्रु हैं, तो साधारण तथा बड़े होते हैं, और प्रत्येक कार्य में इनकी राय भी ली जाती है। ये मूलांक वाले व्यक्ति मित्रों में मित्र होते हैं, मतलब मित्रता अच्छे से निभाते हैं। इनका मन साफ तो होता है, मित्रता भी करते हैं तो अच्छी से निभाते हैं, और जिससे शत्रुता होती थी वो भी पक्की रहती है। अगर शत्रुता उतर जाए तो मतलब समझ लो लास्ट तक करेंगे। इनका प्रेम या विवाह या संतान
एक स्त्री पुरुष ऊपर से सख्त होते हैं, रूखे होते हैं, पर अंदर से कोमल प्रेम के भूखे होते हैं। इनके व्यक्तित्व के कारण ही इनकी ओर आकर्षण बढ़ता है। इनका प्रेम संबंध स्थायी और पक्का होता है। ये अगर किसी से रिश्ता बनाते हैं तो टूट भले जाए, शादी ना हो पाए, पर निभाते जरूर हैं। ये धन से अधिक प्रेम करते हैं, एक अंक वाले धन से बहुत प्रेम करते हैं। ये धीर स्वभाव, पूर्ण वफादार, आज्ञाकारी होते हैं। आप ये समझिए हम दोनों के लिए बता रहे हैं, पुरुष और स्त्री। अनुशासन पसंद करते हैं, घर में नए नए वाहन रखना इनकी लालसा होती है। ये शान और शौकत का सामान पसंद करते हैं। मोती एवं बहुमूल्य रत्नों को घर की शान समझते हैं। इनको धारण करना, इनको पहनना इनका शौक होता है, और प्रदर्शन करना, इनको पहनकर प्रदर्शन करना, दिखाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस अंक वाले यात्रा बहुत करते हैं। अगर सामाजिक और सरकारी नौकरी होती है तो खर्च भी बहुत करते हैं, इन्हें घूमना फिरना भी मिलता है। इनकी आर्थिक स्थिति उच्च स्तर की होती है, मतलब हाई लेवल की होती है। ये यश मान सम्मान पाते हैं, और धन की कमी कम ही होती है, ऐशो आराम में ज्यादा रहती हैं। व्यक्ति क्रियाशील, इनकी संघर्षरत रहने की प्रवृत्ति स्वामी की होती है। प्रशासन चलाना, प्रबंध करना, उत्साह, साहस, प्रण लेना इनका विशेष गुण होता है। व्यक्तियों में नेतृत्व गुण प्रधान होने के कारण ये प्रशासन संबंधी और नेतृत्व प्रधान कार्यों में विशेष सफलता रखते हैं। बहादुर होते हैं, विशेष श्रम वाले कार्यों में रुचि रखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कोई काम हाथ में लिया है तो हम ही करके दें, तो इसलिए मेहनत बहुत ज्यादा कर लेती हैं। किसी की से हाथ नहीं बटवाएंगे, कोई भी मदद नहीं लेंगे। ये पुलिस सेना या नेतृत्व प्रधान कार्यों में भी विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। कुशल व्यापारी भी देखे गए हैं, एक अंक वाले। ये स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और राजकीय सेवा किसी अधीन नहीं रह सकते। इनका इंडिविजुअल स्वभाव है, स्वतंत्रता वाला स्वभाव है। ऐसा इनका स्वभाव और व्यक्तित्व हमने देखा। अब इनको गुस्सा ना आए तो इसके लिए क्या धारण करें, तो ये माणिक, माणिक को धारण करें। इनके लिए शुभ दिन है रविवार, मेन दिन होता है। इस शुभ दिन सबसे पहले रविवार है। अगर इस दिन आप काम नहीं कर सकती हैं, कर पाई हो, तो सोमवार, फिर गुरुवार और मंगलवार, ऐसे 4 दिन, पर पहला अंक ज्यादा विशेष माना जाता है, तो मतलब रविवार। शुभ रंग नारंगी रंग इनके लिए शुभ रहता है। उसके बाद सुनहरा कलर, हल्का भूरा रंग और लाल कलर। नारंगी, सुनहरा, हल्का भूरा और लाल, ये 4 रंग इनके लिए शुभ माने गए हैं। अब हम और क्या, माणिक तो हमने धारण कर लिया, कई लोग माणिक धारण नहीं कर पाते हैं, तो हम कौन सी जड़ी बूटी ले लें? बेलपत्र, बेलपत्री होती है, पत्र बेलपत्र होता है। आपके लिए गुलाबी रंग, गुलाबी डोरे में धारण करें। रविवार के दिन जो आपके लिए लकी है वही दिन, और गुलाबी रंग में धारण करेंगे। सीधे हाथ में या गले में, तावीज में, इनको आप पहन सकती हो जड़ी बूटी को। अगर सूर्य आपको परेशान करे तो हम क्या दान कर सकते हैं कि उसको कंट्रोल में करें? तो गेहूं दान करें और गुड़ दान करें। इसके जस्ट बाद ही हीलिंग होने वाली है, बस थोड़ा सा इसकी जानकारी शेष रह गई है, उसके बाद आपको बताते हैं। यह ग्रहों का राजा होता है।
लगभग प्राय बहुत कुछ बता दिया। इतना ही मूलांक अंक 1 के लिए आप में जो भी हो, होप आपको मैच हुआ हो, आपको लगा हो कि हाँ जो 1 अंक वाले हैं हम ऐसे हैं या कुछ कमी है, तो हैंड रेज करके बता सकती हैं, है ना, क्योंकि अपना समय भी होने वाला है। कुछ लोगों के हैंड रेज लेंगे, अगर कुछ शेयर करेंगे तो जरूर बताएंगे। हैंड रेज नहीं है दीदी, आप फीलिंग ले लीजिए, अपने पास 10 मिनट बचा है, बिल्कुल टाइम हाँ टू बस, टाइम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 4 बजने में 10 मिनट की देरी है, तो हाँ 4 बजे के बस। लास्ट में 2 भक्तामर के श्लोक 17 नंबर और 45 नंबर का श्लोक, जी उसकी जी, हीलिंग लेके और हम समाप्ति भी करेंगे। क्लोज करते हैं। हाँ जी, 17 नंबर का श्लोक जो सर्व रोग निरोधक आपके रोगों का समय है वो हमारा टले, इसलिए 17 नंबर के श्लोक की हम हीलिंग लेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि नाराहु गम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोधर निरुत्ते महाप्रभावः शूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहु गम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोदरोधर निरुत्थे महाप्रभावः शूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहु गम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोदरोदर निरुत्ते महाप्रभावा शूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलालम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलालम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलालम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो नम्योड़ अट्ठे भट्टे क्षुद्र विभट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रम्योड़ अट्टे भट्टे क्षुद्र विभट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रमे उड़ अट्ठे भट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। अब 45 नंबर के श्लोक की ओर हीलिंग करेंगे हम। इसके परमाणु सब जगह फैलें, सबको स्वस्थ करें। उद्भूत भी भारी भुग्नः सोच्याम तसा मुपेकताश्चित् जीविताशः त्वत्पादे पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपः
उद्भूत भीषण जलोदरे भारी उगे नः शोच्याम दशा मुपे गताश्च्युत जीविताशः तत्पादे पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदरे भारी भुग्ना शोच्याम दशामुपे गताश्चित् जीविताशः तत्पादे पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम सममम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महानषाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महानषाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महानषाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। देवादिदेव खजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज की जय। राजशंस मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की जय। आज की हीलिंग भी हो गई है। हमने सबने हीलिंग ली। दीदी भगवान जी 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 हाँ रूपाली दीदी हाँ ठीक है, हो गया है ना। अब आज का अपना पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ 3 ठीक मिनट बिफोर गाड़ी है ठीक स्टेशन है, पे आ गई है जाने के लिए, है ना। ठीक है, ठीक है, अब हम सबको ठीक है। जय जिनेंद्र करते हैं। जय सब जिनेंद्र, कुशल मंगल रहें जय और कल जिनेंद्र। फिर अपने समय पर मिलेंगे। सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, भगवान की कृपा दृष्टि रहे सबके ऊपर। सभी को जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।